Good morning students, I am your Hindi teacher Miss Pallavi from Golden Public School. I wish all of you a very good day. आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा. For this take out your Hindi व्याकरण book. In your Hindi language book, open page number 24. On page number 24, our chapter is संज्ञा. पाठ 5 संज्ञा. हम सभी समाज में रहते हैं. हमारे साथ स्त्री, पुरुष, बच्चे, खिलौने, पशु, पक्षी, वस्तुएं, वाहन, यंत्र, खाने पीने की चीज़ें, पहनने के वस्त्र, वस्तुओं के मिलने के स्थान आदि सभी होते हैं. इन सभी का कोई ना कोई नाम होता है. इसी नाम को संज्ञा कहा जाता है. मैंने आपको कल समझाया था हमारे आसपास जो भी, अभी इसमें भी देखिए, स्त्री यानी औरतें, पुरुष यानी आदमी, बच्चे यानी आप लोग, खिलौने आपके जो भी खिलौने हैं, पशु पक्षी, जानवर, वस्तुएं, पशु, जानवर, पक्षी, चिड़ियाएँ, वस्तुएं, चीज़ें, वाहन, है ना, यंत्र, खाने पीने, सभी चीज़ों के कुछ नाम होते हैं और उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे ये क्या है, लड़का, ये एक नाम है, हो गया तो संज्ञा. कंप्यूटर, थाली, ये सब क्या है, नाम है और ये संज्ञा है. ये क्या है, मोटरसाइकिल, ये क्या है, पतंग, केले, टी शर्ट, दूध, बाज़ार, ये सब क्या है, संज्ञा है. इन नामों के अनेक प्रकार होते हैं. ठीक है, अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं ना. परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है. जैसे प्राणी के नाम, कुत्ता क्या है, प्राणी है. लड़का प्राणी है. शेर प्राणी है. ये सब क्या है, प्राणियों के नाम है और इन्हें सबको हम संज्ञा कहते हैं. वस्तु के नाम: पुस्तक वस्तु है और ये एक नाम है. मोबाइल वस्तु है, ये भी एक नाम है. कुर्सी वस्तु है, ये भी एक नाम है ना. स्थान के नाम: दिल्ली, ये क्या है, लाल किला. लाल किला शहर है और दिल्ली, लाल किला स्थान है और शहर दिल्ली है. ठीक है. डाकघर, डाकघर भी एक स्थान है. प्लेटफॉर्म भी एक स्थान है और ये हम क्या, इन्हें नामों से बुलाते हैं और ये नाम क्या है, संज्ञा है ना. अवस्था के नाम: बचपन एक अवस्था है और ये एक नाम है. बुढ़ापा भी अवस्था है और जवानी भी अवस्था है. दशा, आपकी दशा होती है ना, कब पहले बचपन रहता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है ना. भाव के नाम: जैसे खटास, खट्टा, मिठास, मीठा. दुख, आप दुखी हो तो ये भी एक संज्ञा है. कुछ अन्य नाम: मोर, ताजमहल, हाँ ये क्या है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, आश्चर्य, विश्व आश्चर्य. गुलाब है ना, ये क्या है, फूल है और इसका नाम क्या है, गुलाब, तो ये भी संज्ञा है. नदी है ना. खरबूजा. क्रोध, क्रोध क्या है, एक भाव है ना. गुस्सा आता है, क्रोध, तो ये क्या हुआ, भाव. तो भाव भी क्या आते हैं, क्या कहलाते हैं, संज्ञा. भालू, ये जानवर है, ये भी संज्ञा है. बर्गर, शब्दकोश यानी डिक्शनरी है ना, ये सब क्या है, संज्ञा. अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस नाम से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जिससे पता चले कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में, किसी और के बारे में नहीं. जैसे श्री कृष्ण, यानी हम यहाँ पर व्यक्ति क्या है, श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं. स्वामी विवेकानंद है ना, श्री कृष्ण क्या है, भगवान है और स्वामी विवेकानंद, हाँ, बहुत ही महान इंसान हुए हैं. उनकी स्पीचेस, उनके बताए हुए बातें अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितने महान थे. ठीक है. वस्तु, ये क्या है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, तुलसी दास जी ने इसे लिखा था, है ना. तो और ये क्या है, नटराज. ओके.
ठीक है, ये क्या है, हम इन्हें किसी नाम विशेष से पता कर रहे हैं ना, तो ये क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है स्थान, ये क्या है, ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, आगरा में, तो ये क्या है, आगरा स्थान है। हर की पौड़ी, ये कहाँ है, हरिद्वार में। हर की पौड़ी भी नाम है लेकिन हरिद्वार स्थान। ये लखनऊ, लखनऊ भी स्थान है, ठीक है। अब ये स्थान हमें कैसे पता चले, इनके स्पेशल नाम है कि हमें पता है कि ये आगरा है, तो हम शहर नहीं कह रहे, हम आगरा कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति की जानकारी हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी के एक समूह, मतलब उनका समूह का पता चले, जैसे प्राणी, हिरन, लड़की। हिरन क्या है, बहुत सारे हिरन हैं, तो वो क्या हुए, प्राणी, वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और अब का हम किसी हिरन को कहने लगे, किसी का कोई नाम रख दें, किट्टू रख दें, तो वो क्या होगा, स्पेशल हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ये क्या है, लड़की, तो ये क्या हुई, जातिवाचक, ठीक है। ये वस्तु, तलवार, सारी तलवारें आ गई इसमें, है ना, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक। टेलीविज़न, सारे टेलीविज़न आ गए, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक। स्थान, शहर, ये क्या है, सारे शहर आ गए इसमें, तो शहर। और स्टेडियम, जातिवाचक, ये भी सारे स्टेडियम। हमने अगर इसका एक नाम लिया होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आदत व कार्य आदि की जानकारी हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कार्य, ये क्या हो रहा है, ये क्रोध कर रहे हैं, क्रोध, तो ये क्या हुआ, भाव हुआ, कार्य हुआ, तो ये भाववाचक संज्ञा। दयालुता, ये दयालुता का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। आदत, प्रेम, मम्मी आपको प्यार करती हैं, तो ये क्या हुई, आदत हुई। ये क्या है, लालच, है ना, कुत्ते को रोटी का लालच आ रहा है, तो ये क्या हुआ, आदत हुई, है ना। गुण, ये क्या खा रही है, नमकीन खा रही है, तो ये क्या हुआ, भाव हुआ, भाववाचक संज्ञा हो गई। गुण वाली से गुण होते हैं तो वो भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और ये क्या है, रसगुल्ला, रसगुल्ले का गुण है मिठास, तो ये भी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सार संक्षेप, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से पूरी जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जिस संज्ञा से भाव, अवस्था, दशा की जानकारी हो वह भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब आप ये चैप्टर पढ़िए और इसकी वीडियो मैम को बना के भेजिए। ओके, बाय।